20 सितंबर 2024 को बेंगलुरु के इलाके व्याली कवल में एक 1 BHK के फ्लैट से स्मेल आना शुरू हो जाती है। वो फ्लैट बाहर से लॉक्ड था और कई दिनों से उस फ्लैट में कोई भी नहीं आया था। तो लोगों ने उस स्मेल से तंग आकर उस बिल्डिंग के ओनर को कंप्लेंट कर दी। उस फ्लैट में एक लड़की रहती थी जिसका नाम महालक्ष्मी था और उसकी एज 29 साल थी। ओनर ने कई बार महालक्ष्मी को कॉल की लेकिन महालक्ष्मी का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसने महालक्ष्मी का रेंट एग्रीमेंट निकाला, उस पर उसकी माँ का नंबर लिखा था। फिर उसने उस नंबर पर कॉल की और उन्हें बताया कि महालक्ष्मी कई दिनों से अपने फ्लैट पर नहीं आई और फ्लैट के अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और फ्लैट को बाहर से ताला लगा है। अगली सुबह महालक्ष्मी के पेरेंट्स वो एक्स्ट्रा की लेकर उसके फ्लैट पहुंच गए। जब वो फ्लैट के अंदर एंटर हुए तो अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी और ज़मीन पर हर तरफ खून फैला था और कुछ गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे, जिसे देखने के बाद महालक्ष्मी की माँ घबरा गई कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। फिर महालक्ष्मी की माँ की नज़र एक फ्रिज पर पड़ी तो उस फ्रिज को देखकर ऐसे ही लग रहा था कि जो ज़मीन पर खून फैला है वो उसी फ्रिज से निकला है। फिर महालक्ष्मी की माँ ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर फ्रिज का दरवाज़ा खोला। उस फ्रिज के अंदर उनकी बेटी महालक्ष्मी की कटी हुई डेड बॉडी पड़ी थी। पहली शेल्फ पर महालक्ष्मी की टांगें थीं, दूसरी शेल्फ पर बाकी बॉडी पार्ट्स और तीसरी शेल्फ पर उसका सर पड़ा था। और यह सदमा महालक्ष्मी की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। महालक्ष्मी की माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर फ्लैट के ओनर ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पर आ गई। तो पुलिस जब फ्लैट में एंटर हुई तो पुलिस फौरन फ्लैट से बाहर निकल आई और पुलिस को उल्टियाँ शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने 2 से 3 मास्क पहने और फिर फ्लैट के अंदर एंटर हुई। और क्राइम सीन देखने के बाद पुलिस ने फोरेंसिक टीम को फौरन बुला लिया। फोरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये डेड बॉडी कई दिनों से फ्रिज में पड़ी है और फ्रिज बंद होने की वजह से कई दिनों तक इसकी स्मेल बाहर नहीं आई। और जब बॉडी एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन तक पहुंच गई और उसमें कीड़े पड़ गए तब जाकर स्मेल आसपास फैलना शुरू हो गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले महालक्ष्मी का बैकग्राउंड चेक किया। महालक्ष्मी के पेरेंट्स 35 साल पहले नेपाल से बेंगलुरु शिफ्ट हुए। उनके 4 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियां और 2 बेटे थे। तो महालक्ष्मी की शादी हेमंता दास से हुई थी। हेमंता दास की एक मोबाइल शॉप थी और महालक्ष्मी एक मॉल की ब्यूटी शॉप में काम करती थी। उनकी एक 4 साल की बेटी भी थी और सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक महालक्ष्मी का बिहेवियर चेंज होने लगा। हेमंता को भी उस पर शक होने लगा क्योंकि वो सारा दिन अपने फ़ोन पर किसी से बातें करती रहती थी। तो एक दिन हेमंता ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसे पता चला कि उसका किसी अशरफ नाम के बंदे से अफेयर चल रहा है। तो हेमंता को गुस्सा आ गया और उसने अशरफ के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट कर दी। जब इस बारे में महालक्ष्मी को पता चलता है तो वो भी फौरन पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने ही हस्बैंड के खिलाफ फिजिकल असॉल्ट की कंप्लेंट कर दी। अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे थे और अक्टूबर 2023 को इन दोनों का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद कुछ महीने महालक्ष्मी ने अपनी बेटी को अपने साथ रखा, फिर वो उसे हेमंता के घर छोड़ आई। अब महालक्ष्मी अपनी बेटी से महीने में 1 या 2 बार मिलती थी। तो इसके बाद महालक्ष्मी कुछ महीने अपने पेरेंट्स के घर रुकी। फिर उसने व्याली कवल में एक 1 BHK का फ्लैट रेंट पर ले लिया और वहां पर शिफ्ट हो गई। और महालक्ष्मी के जो नेबर्स थे उन्होंने पुलिस को बताया कि वो सुबह 9:30 बजे घर से निकल जाती थी और रात को 10:30 बजे के बाद वापस आती थी। तो इस वजह से पूरी बिल्डिंग में उसे कोई भी नहीं जानता था। पुलिस को सबसे पहला शक हेमंता पर हुआ तो पुलिस ने हेमंता को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुला लिया। पूछताछ के दौरान हेमंता ने पुलिस को बताया कि उनकी शादी के दौरान भी महालक्ष्मी का कई आदमियों के साथ अफेयर था और उसे अशरफ नाम के किसी आदमी पर शक है। तो पुलिस ने हेमंता की कही हुई सारी बातों को वेरीफाई किया तो वो सच निकली। पुलिस ने लोगों से पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि आखिरी बार महालक्ष्मी को 2 सितंबर को देखा गया था। तो अब पुलिस के पास एक एस्टिमेटेड डेट थी जिससे पता चलता है कि उसका मर्डर 2 सितंबर को हुआ। तो पुलिस ने हेमंता के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन को चेक किया और जिससे पता चला कि हेमंता 2 सितंबर को महालक्ष्मी के फ्लैट के करीब से भी नहीं गुजरा था। अब हेमंता का नाम पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट से निकल चुका था। अब पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में एक और नाम आ चुका था, वो था अशरफ का। अशरफ प्रोफेशन से एक बार्बर था। तो पुलिस ने अशरफ को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुला लिया। तो पूछताछ के दौरान अशरफ ने पुलिस को बताया कि उसका महालक्ष्मी से अफेयर चल रहा था और जब हेमंता ने उसकी पुलिस कंप्लेंट की तो उसने महालक्ष्मी से कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया। पुलिस ने अशरफ की लोकेशन ट्रेस की और कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि अशरफ भी सच बोल रहा है। अब अशरफ का नाम भी पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट से निकल चुका था। तो पुलिस पूछताछ के लिए उस शॉप पर गई जहाँ पर महालक्ष्मी काम करती थी। तो पुलिस ने वहाँ पर सारे वर्कर्स से पूछताछ की। तो पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि जिस दिन से महालक्ष्मी गायब है उस दिन से उसी शॉप का एक और वर्कर भी गायब है। अब पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में एक और नाम आ चुका था और वो नाम था मुक्ति रंजन रॉय का। तो पुलिस ने मुक्ति को कॉल की तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने मुक्ति के कॉल रिकॉर्ड चेक किए और कॉल रिकॉर्ड चेक करने के बाद पुलिस ने उस नंबर पर कॉल की जिस पर मुक्ति ने आखिरी बार कॉल की थी। तो कॉल स्मृति रंजन ने उठाई और उसने पुलिस को बताया कि वो मुक्ति का भाई है। तो पूछताछ के वक्त स्मृति रंजन ने पुलिस को बताया कि मुक्ति और महालक्ष्मी का पिछले 6 महीने से अफेयर चल रहा है। वो दोनों ज्यादातर वक्त एक साथ गुजारते थे और मुक्ति महालक्ष्मी को महंगे महंगे गिफ्ट्स भी दिया करता था। कुछ महीने बाद महालक्ष्मी का बिहेवियर चेंज होने लगा।
महालक्ष्मी सारा सारा दिन फोन पर किसी से बातें करती थी। तो मुक्ति को महालक्ष्मी पर शक होने लगा कि कहीं महालक्ष्मी का किसी और से अफेयर तो नहीं चल रहा। और जब मुक्ति ने इस बारे में महालक्ष्मी से बात की तो महालक्ष्मी उससे झगड़ना शुरू हो गई। महालक्ष्मी और मुक्ति के झगड़े आम हो चुके थे और महालक्ष्मी मुक्ति को लोगों के बीच में भी झगड़े के वक्त थप्पड़ मार दिया करती थी। 2 सितंबर को मुक्ति ने महालक्ष्मी को कॉल करके कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, जिसके बाद महालक्ष्मी ने उसे मना कर दिया और उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने मुक्ति को अरेस्ट कर लिया और बहुत मारा पीटा और मारने पीटने के बाद उसके सारे पैसे ले लिए और इसके बाद उसे रिलीज कर दिया। पुलिस स्टेशन से निकलने के फौरन बाद मुक्ति ने महालक्ष्मी को कॉल करके उससे मिलने के लिए फिर से रिक्वेस्ट की, लेकिन इस पर महालक्ष्मी ने उसे घर आने की परमिशन दे दी। मुक्ति जब महालक्ष्मी के फ्लैट में पहुंचा तो फिर से उन दोनों का झगड़ा हो गया और महालक्ष्मी ने मुक्ति को एक थप्पड़ मार दिया। मगर इस बार मुक्ति को बहुत गुस्सा आया और मुक्ति ने करीब पड़ा हुआ गमला उठाकर महालक्ष्मी के सर पर मार दिया, जिससे महालक्ष्मी जख्मी हो गई। लेकिन इससे भी उसका मन नहीं भरा, फिर उसने महालक्ष्मी का गला दबाया और उसका मर्डर कर दिया। अगली सुबह तक मुक्ति डेड बॉडी के पास बैठा रहा और इंटरनेट पर यह सर्च करता रहा कि कैसे वो इस डेड बॉडी को ठिकाने लगा सकता है। और अगली सुबह वो फ्लैट से निकला। फ्लैट के करीब एक बर्तनों की दुकान से उसने एक चाकू खरीदा। फ्लैट में वापस आने के बाद उसने महालक्ष्मी की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए ताकि इन टुकड़ों को वो एक सूटकेस में डालकर फ्लैट से दूर कहीं फेंका है। उसने तकरीबन महालक्ष्मी की बॉडी के 59 टुकड़े किए, लेकिन फिर उसे डर लगने लगा कि अगर वो इतना बड़ा सूटकेस लेकर फ्लैट से निकलेगा तो लोगों को उस पर शक हो सकता है। इसके बाद मुक्ति ने उन सारे टुकड़ों को फ्लैट में पड़े हुए एक फ्रिज में डाला ताकि वो रोज थोड़े थोड़े टुकड़े ले जाकर फ्लैट से दूर कहीं फेंक आए और फिर फ्लैट को बंद करके बाहर से ताला लगाकर कहीं चला गया। इसके बाद मुक्ति ने अपने भाई को कॉल की और उसे कहा कि तुम अपनी फैमिली के साथ शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। जब मुक्ति के भाई ने उससे वजह पूछी तो उसने मिलने को कहा और मिलकर मुक्ति ने अपने भाई के सामने सारा क्राइम कन्फेस कर दिया। इसके बाद मुक्ति शहर छोड़कर उड़ीसा चला गया, जहां पर वो अपने भाई सत्यरंजन से मिला और उसी के हॉस्टल में कुछ दिन रुका। कुछ दिन अपने भाई के पास रुकने के बाद वो भद्रक अपने पेरेंट्स के घर चला गया। जब मुक्ति की मां ने उसे उदास देखा तो उन्होंने उससे वजह पूछी तो मुक्ति ने अपनी मां के सामने भी सारा क्राइम कन्फेस कर दिया। लेकिन मुक्ति ने मर्डर के बारे में सबको बताया, लेकिन मर्डर करने का तरीका और बॉडी के उसने टुकड़े किए इस बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। तो मुक्ति एक सीरियल किलर नहीं था, तो इस वजह से उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। तो 25 सितंबर को सुबह के 4 बजे वो अपने फादर की स्कूटी लेकर घर से निकला और करीब के एक कब्रिस्तान में पेड़ पर लटक कर उसने सुसाइड कर ली। जब लोगों ने पेड़ पर लटकी हुई एक डेड बॉडी देखी तो लोगों ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया। पुलिस को स्कूटी के करीब जमीन पर पड़ा हुआ एक बैग मिला। उस बैग में कुछ कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप और एक डायरी थी। उस डायरी में मुक्ति ने सारा कन्फेशन लिखा था और उसने ये भी लिखा था कि कैसे उसने महालक्ष्मी को मारा और उसकी बॉडी के टुकड़े किए। और जब महालक्ष्मी ने उसकी पुलिस कंप्लेंट की थी तो कैसे पुलिस ने उसे पकड़ा, मारा पीटा और उसके सारे पैसे ले लिए। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल सके।